बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद ज़मीन से इंसानी जानवर निकलेगा? दोस्तों, कुरान व हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले एक बड़ा ही अजीब सा जानवर ज़मीन फाड़ कर निकलेगा और इंसानों से बात करेगा। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान करीम के अलावा बहुत सारी हदीसों में भी इस जानवर का जिक्र मिलता है। ये जानवर कहाँ से और क्यों निकलेगा, इसके पीछे की हिकमतें क्या है और ये कैसा दिखता होगा, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हदीस की मशहूर किताब मुस्नद अहमद में हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक तुम कुछ निशानियां न देख लो। मतलब 3 ऐसे बड़े ज़िलज़ले कि जिसमें ज़मीन के 3 हिस्से पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। इनमें से एक ज़िलज़ला मशरिक़ में आएगा, एक मगरिब में और एक अरब की ज़मीन पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक धुआं उठेगा जो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा। ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। इसी तरह दज्जाल निकलेगा और फिर उसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल होंगे। सबसे आखिर में सूरज मगरिब से निकलेगा कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, क़यामत की एक बड़ी निशानी ज़मीन से इंसानी जानवर का निकलना है। कुरान की सूरा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो हम ज़मीन से एक अजीबोगरीब तरह का जानवर निकालेंगे जो कि लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। और ये जानवर ज़मीन से इसलिए निकलेगा ताकि लोगों को अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो जाए। कुछ रिवायतों के मुताबिक क़यामत से पहले जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा तो उसी दिन एक अजीबोगरीब तरह का जानवर मक्का के मशहूर पहाड़ कोहे सफ़ा को फाड़कर बाहर आएगा और फिर अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ काबा में हजरे अस्वद के पास आकर खड़ा हो जाएगा। लोग उसे देखते ही भागने लगेंगे, लेकिन मोमिन लोगों की एक जमात उस जानवर के सामने ही खड़ी रहेगी। ये जानवर इन लोगों के चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा और फिर बाकी ज़मीन की तरफ दौड़ेगा। वो हर नाफरमान के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। कोई भी इंसान इसकी पकड़ से नहीं बच सकता, क्योंकि ये जानवर हर भागने वाले इंसान को पकड़कर उससे बातें करेगा और इन्हें क़यामत के आने की खबरें देगा। अल्लाह ताला इस अजीब जानवर को किसी जानवर के पेट से नहीं बल्कि एक पहाड़ के अंदर से निकालेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर पहाड़ से एक ऊँटनी को पैदा फरमाया था और वो ज़मीन पर आम जानवरों की तरह रहती थी। साइंस एतबार से भी ये बात कही जाती है कि इस वक्त हमारी ज़मीन पर 1 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग तरह के जानवर व जीव जंतु मौजूद हैं कि अगर हम उनकी रिसर्च पर आएँ तो तकरीबन 1000 साल सभी के बारे में लिखने में लग जाएंगे। दूसरी तरफ हम इंसानों की अकल बहुत छोटी है कि हम अल्लाह के कुदरत को गहराई से समझ सकें। अल्लाह की कुदरत से बिल्कुल मुमकिन है कि क़यामत से पहले ऐसा ही कोई जानवर लोगों के बीच निकले और इंसानों को जन्नत व जहन्नम और क़यामत की खबरें दे। रिवायतों में उस जानवर की जो शक्ल बयान की जाती है वो कुछ इस तरह है कि वो जानवर अपने जिस्म के एतबार से बहुत बड़ा होगा। उसकी गर्दन ऊँट की तरह लंबी होगी, उसका सर इंसानों से मिलता जुलता होगा और वो इंसानों की ज़ुबान समझेगा और उनसे बात भी करेगा। जैसा कि कुरान की सूरह नमल में अल्लाह ने फरमाया है कि वो जानवर ज़मीन से निकलकर इंसानों से बात करेगा और उन्हें क़यामत की खबरें देगा। उस जानवर के निकलने के बाद तौबा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हदीस के मुताबिक ये जानवर उस वक्त निकलेगा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और आधे आसमान तक आकर फिर से लौट जाएगा। उसके बाद अगले दिन से सूरज आम दिनों की तरह मशरिक से ही निकलने लगेगा। लेकिन हदीस के मुताबिक सूरज के मगरिब से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फिर अल्लाह ताला सारी दुनिया को अपनी कुदरत दिखाने के लिए इस जानवर को पहाड़ की चोटी से पैदा करेंगे और वो बाहर निकलकर सभी को क़यामत आने की खबरें देगा। एक रिवायत से मालूम होता कि ये जानवर उस वक्त निकलेगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे और काबे का तवाफ कर रहे होंगे। तभी अचानक ये जानवर सफ़ा पहाड़ को चीरकर बाहर आएगा और काबा के पास खड़े होकर तमाम मोमिनों के चेहरों को नूरानी कर देगा और फिर दुनिया में दौड़ दौड़ कर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को मोमिनों से जुदा कर देगा। एक रिवायत के मुताबिक इस जानवर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी कि जिससे वो दुनिया के सभी इंसानों पर अलग अलग मोहरें लगाता जाएगा। दोस्तों, इस अजीब जानवर का सबूत सिर्फ कुरान व हदीस तक महदूद नहीं, बल्कि यहूदी व ईसाइयों की
भी मुकद्दस किताबों में इसका जिक्र मिलता है और उनका भी इस पर पूरा अकीदा है कि क़यामत से पहले अल्लाह की तरफ से एक अजीब तरह का जानवर पहाड़ से निकलेगा कि जो लोगों को क़यामत की खबरें देगा। इस अजीब तरह के जानवर के सिलसिले में उलमा इकराम के अलग अलग नज़रिए मिलते हैं। कुछ हजरात का कहना है कि ये जानवर पहाड़ से पैदा नहीं होगा बल्कि साइंसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाएगा और ज़मीन पर हवा की तरह दौड़ेगा। ईसाइयों का भी यही मानना है और आज हम साइंस की बढ़ती तरक्की देखकर कह सकते हैं कि जैसे आज AI के ऐसे ऐसे बोट्स बनाए जा चुके हैं कि जो इंसानों की बातें समझकर उनका जवाब भी देते हैं, तो अब साइंसी एतबार से ये कुछ मुश्किल नहीं कि क़यामत से पहले ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी लोगों के सामने पेश की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर उलमा इकराम का ये मानना है कि वो अजीब तरह का जानवर बाकायदा एक पहाड़ के अंदर से निकलेगा कि जो अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक होगा और लोगों को क़यामत के आने की खबरें देगा। दोस्तों, अब इस बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि आखिर वो जानवर कैसा होगा। हम इंसान अपनी छोटी सी अकल दौड़ाकर अल्लाह की कुदरत को नहीं समझ सकते, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम सभी को कुरान की आयतों पर पूरा यकीन है कि अल्लाह की कुदरत से ये एक जानवर क़यामत से पहले निकलेगा और लोगों को क़यामत की खबर देगा, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो बातें बतलाई थीं कि क़यामत से पहले ऐसे ऐसे हालात बनेंगे, वो सब कुछ आज हम अपनी आंखों से सच होता देख रहे हैं। आज हमारे हुजूर की बातों को पूरे 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी डंके की चोट पर कुरान की एक आयत को भी झूठा साबित न कर पाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को भी गलत साबित न कर पाया। बातें करने वाले तो अलग बैठकर हजारों बातें करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम की अच्छे से रिसर्च की, तो उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी इस वीडियो को सुनने वाले हजारों ऐसे लोग भी होंगे कि जो इस्लाम मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे और उन्हें मेरी ये सारी बातें गलत ही नज़र आ रही होगी। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, आप थोड़ा सा रिसर्च करें। मैं कोई भी बात यूँ ही नहीं बोलता। अल्लाह के शुक्र से मुझे 6 लैंग्वेजेस आती है। मुझे संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह आती है। मैंने खुद हिंदू धर्म की बहुत सी किताबों को एक पंडित जी की निगरानी में बहुत डीपली पढ़ा है। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं अपने टीचर पंडित जी से उसके बारे में कई घंटों तक सवाल करता था। बाकी दोस्तों, मैंने बाइबल को भी अंग्रेजी में पढ़ा है। यहूदियों की किताब तौरात व तलमूद को भी कुछ मुताला किया है। मुझे रिसर्च करने का बहुत शौक है। मैं इस्लाम को इसलिए फॉलो नहीं करता कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हो गया हूँ, बल्कि मैं इस्लाम को इसलिए फॉलो करता हूँ कि कुरान के 4 पारे में अल्लाह का हुक्म है कि तुम पहले चीज़ों की तहकीक किया करो, बाद में उस पर यकीन करो। इस्लाम में अंधभक्ति से हद से ज़्यादा मना किया गया कि तुम बगैर सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करके उसकी बातें मानते चले जाओ। दोस्तों, कमेंट करने वाले तो हज़ारों कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने टीचर पंडित जी को भी अक्सर अपने हिंदू भाइयों के कुछ कमेंट दिखाता हूँ। वो देखकर हमेशा यही कहते हैं कि ये कमेंट करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते। अगर ये ज़रा भी रिसर्च करते हैं और इन्हें चीज़ों की कुछ भी मालूमात होती तो कमेंट में ये कुछ और ही बातें लिखते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान के 7वें पारे में फरमाया है कि किसी भी मजहब वालों को बुरा भला ना कहो। और अगर हम इस सिलसिले में बड़े बड़े उलमा इकराम की तफसीरें देखें तो मालूम होता है कि दुनिया में जितने भी मजहब पाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता किसी नबी से जाकर ज़रूर जुड़ता है। मैंने हिंदू धर्म की ग्रंथों को जितना पढ़ा है, उसके एतबार से मेरा अपना मानना है कि हिंदू मजहब का रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आप हिंदू मजहब में मनु जी का कैरेक्टर पढ़कर देखें और दूसरी तरफ इस्लामी मजहब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर पढ़कर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर इन दोनों की जीवनी में हमें कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। इसलिए आखिर में दोस्तों, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ कि आप कभी भी किसी मजहब को बुरा भला ना कहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के 7वें पारे में इससे बहुत सख्ती से मना फरमाया है। और अपने दूसरे मजहब के भाइयों से भी कहता हूँ कि आप भी किताबें पढ़ा करें, रिसर्च किया करें, तब आपको चीज़ों की सही मालूमात होगी। वरना रिसर्च के बगैर सिर्फ गोडी मीडिया के ज़रिए बनाया गया ज़हन आपको गलत चीज़ें ही दिखाएगा।